हसन भाई, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, जुनेद अकबर को कहा है कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निज़ाम, कानून की बालादस्ती और आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो ये कब्ज़ा ग्रुप पार्लिमानी पार्टी को तबाह कर देगा। मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। बात तो जनरली ठीक है। हमने जब से होश संभाला है, निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, कानून की बालादस्ती, आइन शाहीन, मुझे ये सारे लफ्ज़ जो हैं मज़ाक़ खेज़ लगते हैं। देखो ना, तजर्बा होता है। एक आदमी जो एक बार डसा जाए, दूसरी बात उसका फिर ईमान उठ जाता है कुछ चीज़ों से। इमरान कह रहा है ठीक है, लेकिन अब मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना चाहिए। भाई आप तो इमरान खान हो, वो बेचारा बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, जुनेद अकबर, अली अमीन गंडापुर, मतलब इमरान खान का तो इनमें से अशरे शीर भी कोई नहीं है। और दूसरी गल है कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर वगैरह, ये दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। ये तो एक हादसे की पैदावार हैं। इनके अंदर जो वो फायर या कोई बात होनी चाहिए वो हो नहीं सकती। उसमें मैं जाती तौर पे मैं गली का आदमी नहीं हूँ। मैं ये हरकतें, ये इस तरह का काम मैं नहीं कर सकता। मेरी अगर मेरी किसी के लिए पसंदीदगी हो या फलाना, तो उसकी मेरी एक अपनी लिमिट्स है। एक कानूनदान जो है वो कानूनी सपोर्ट दे सकता है, ठीक। तो बाकी रह गया अली अमीन गंडापुर, तो वो तो हाईली कंट्रोवर्शियल, मैंने तो नहीं उसको किया। दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो पता नहीं 3 तरफ खेल रहा है या 2 तरफ या एक तरफ भी नहीं खेल रहा। मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करता। आई हैव नो राइट, आई हैव नो बिजनेस। लेकिन असल बात यह है कि नताइज बता देंगे कि करने वालों ने कुछ किया है या नहीं किया। इमरान की चॉइस है ये लोग, इमरान बेहतर जानता है। आई कैन नॉट इवन कमेंट, क्योंकि मैं तो इनमें से किसी को जानता ही नहीं जाती तौर पे। देखो, उसमें ये नहीं है कि मैं गुमारे नफ्सियात हूँ ये वो। जिन लोगों से आप मिले होते हो उनके बारे में आपका एक ओपिनियन रूटीन में जी, आम जिंदगी में भी। मैं बेशुमार लोगों से मिलता हूं, लेकिन बेतहाशा ना होने के बराबर को मैं उनके साथ ताल्लुक रखता हूं। मुझे वाइब्स आती हैं तो बहुत कम, 1 in 1000 होता होगा कोई बंदा जो मुझे क्लिक करे। अदरवाइज रूटीन का है ना, अच्छा ना बुरा, तो आई डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। ये इमरान खुद लेके आए हैं लोगों को, तो उसको बेहतर पता होगा। मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना होगा, ये जरा मुश्किल था। वो इमरान खान है। आप अक्सर शेर पढ़ते हैं कि हाँ, मैं मैं बहादुर बहादुर हूं हूं। मगर हारे हुए। उसको छोड़ो, शेरवे को यहाँ छोड़ो, मैं और बात कर रहा हूँ। बैरिस्टर्स की तो ये ट्रेनिंग होती नहीं, वो तो मटीरियल और टाइप का होता है। इमरान हिमसेल्फ इज अ फाइटर फ्रॉम द डे वन। सही, फास्ट बॉलर जो है, ये तो सिंबॉलिक बात है, बिल्कुल ठीक है। उनमें खास तरह का एग्रेशन, जितने एग्रेशन के साथ उसने शौकत खानम बिल्ड किया, बाकी सारे काम किए, पार्टी खड़ी की। कोई बंदा होता 2, 4, 5, 10 साल के बाद भाग जाता, बिल्कुल ऐसे। मुंडा टारा। आज भी ये सारे चपड़कनाती है जो कहते हैं बड़ी बहादुरी से जेल काटी और ये वो वगैरह, तो इनका लैक ऑफ नॉलेज है। मुझे कभी शक नहीं था, कभी। उसमें नवाज शरीफ में यार को खुदा का खौफ करो, जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है ना। उनको तो आज ये नहीं पता। मैं तो हैरान होता हूँ बातों का ये सोच के, मियाँ कित्थों बन गए भाई। यहाँ तो हमारा खास ये 2 पुश्ते पहले ये पता नहीं वहां से बेचारे किन हालात में जाती उम्र आए, मेरे तो मजदूरी ये वो। आबदा हुसैन इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कोई यहानत का पहलू भी नहीं है, बात भी कन्वे हो जाती है। वो कहते हैं कि ये दस्तकार लोग हैं, हाथ से काम करने वाले। मैं इससे आगे नहीं जाता। तुम नहीं है उसको भाई, तू बट है, तू ख्वाजा है, तू माइन है, या जो भी कश्मीरिया नहीं है, जाता हूं। ये मियाँ कितों? ये तो पंजाब का कल्चर है, और ख़ास तौर पे चंद मखसूस ज़ातें हैं जिनके साथ ये लफ्ज़ जो है वो जुड़ा हुआ है। बहरहाल,
तो ये आखिरी जुमला इमरान का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना होगा भी, वो उनकी लगता ही नहीं। टांगे चाहिए ना खड़ा होने के लिए, या कमजोर हैं, लागर हैं, वो व्हील चेयर पे चलने वाले लोग हैं, उनकी अगर टांगे ही नहीं है तो फिर वो हम आपको भी खड़ा होना होगा। तो आई डोंट नो भाई, नहीं इससे आगे मैं नहीं जाता। जी जी, इमरान खान ने कहा है कि मैंने खुद अपने बेटों को कहा है कि वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत से रुजू करें। वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। आई एम 100% श्योर, जितना माड़ा मोटा मैं इमरान को जानता हूँ, यहाँ तो उन लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं मैं इमरान की रग रग से वाकफ फलाना खे तो सवा जो कोई वाकफ। मैंने तो एक बार भले दिनों में इमरान की हुकूमत थी, जब मैंने 3-4 मुझे लोग कहते थे ना कि जी आपका ये वो, मैंने कहा बात सुनो, तो बड़ा मशहूर जुमला है, 3-4 दफा बोला था मैंने इनकी हुकूमत में। मैंने कहा देखो बात सुनो, जिंदगी में याद रखना, जो बंदा ये कहता है कि इमरान मेरा दोस्त है, वो या बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहा है। इमरान का वो टाइप नहीं दोस्ती, उसकी अपनी एक कॉज होती है जिंदगी में, उसके साथ वो कमिटेड होता है। वसीम अकरम का नहीं सुना कि पता नहीं को काला था को मुस्टंडा, उसने उसको धमकी दी, उसने कहा इमरान भाई, उसने कहा तुम्हारी जंग है खुद लड़ो। सो उसका एक अपना टाइप है। बिल्कुल। एक सीसी का मेंबर कत्ल हो गया था, वो फारूक साहब, डॉक्टर फारूक की है वो। तो लोगों ने कहा, उसने कहा यार तुमने कत्ल किया है उसको, बेटा बात जाना है, अपने काम करो। वो फोकस्ड आदमी है, आप इख्तलाफ करो या इत्तेफाक करो, ही इज नॉट अ स्कैटर्ड मैन। वो जब कुछ करता है तो वो उसका इर्तिकास बहुत खौफनाक होता है, ही इज टोटली फोकस्ड। आगे चलो। अच्छा, इमरान के बेटों हाँ, और ये बात जो बेटों के हवाले से जो आई एम सॉरी, तो वो 100% ठीक है। वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कहे किसी से मदद मांगो, सवाल ही नहीं पैदा। मदद उसने मांगी है लोगों के लिए, लोगों से, जिंदगी जितना मैं जानता हूँ। सही, तो ये बात ठीक होगी। आगे चलो। अच्छा, इमरान के बेटों के हवाले से ये कंट्रोवर्सी भी सामने आई है कि वो खाना खा रहे हैं और लोगों ने मीडिया पर वो कर दिया, उनके जो मुखालफिन है, कि ये पोर्क खा रहे हैं ये। अच्छा बात सुनो, हम भी ना कुत्ते लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हराम खाना है, और सुबह दोपहर शाम ओवर टाइम भी बिल्कुल हराम खाना है। चूर मसला बनाकर तुम दिन रात हराम खाते हो, पूरा मुल्क सूद खा रहा है या खिला रहा है। बिल्कुल। उस सूअर से बड़ा सूअर शायद जायज है अगर आप भूख से मर रहे हो। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा। कर रहे हैं। अच्छा, शराब जो है वो हराम है, सूद हलाल है, अवाम का खून हलाल है, कमीशन किकबैक अरबों रुपए की टीटियां मीटियां वो व्हाटएवर, ये हलाल है। और सीधी बात है यार, वो ये हमारे जो साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी, उसने कहा कि करप्शन इस मुल्क का बेड़ा। तो करप्शन तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, अखलाक कर रहा है, ये खबर कर रहे हैं, शक्ल देखो दी इन्हों ने ये करप्शन कर रहे होंगे, गल्लां ते गल्लां चढ़ियां होंदियां, ढिड बाहर निकले होंगे, समझ गए। इस करके जो है चबलों को और कोई काम नहीं है, लीगियों में शोशा छोड़ा होगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। बिल्कुल सही। हाँ, जितने बनी नौ इंसान के साइंस के हवाले से मोहसन है, उन्होंने तो पता करो जाके वो की खाते सी। अच्छा, हम पाकिस्तानी सऊदीज में वो खाते हैं, एक केला टाइप चीज होती है, उसका नाम मैं भूल गया, वो उनकी डेलिकेसी है। मैंने नहीं कभी किसी पाकिस्तानी मुसलमान को वो खाते देखा। ये केला जो है मैंने खाया हुआ है, मुझे बाद में पता लगा, तो मैंने वो उसको बड़ा अच्छा था, वो श्रीलंकन था हमारा वाला कुक। वहाँ कुक्स वगैरह फार्म पे ना डिफरेंट होते थे, अमेरिकन और ये क्रिश्चियंस के अलावा किस तरह का खाता था, खाने मुख्तलिफ होते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अच्छा, और खाया भी मैंने किसके साथ बैठ के, शेख अब्दुल लतीफ सालेह आले शेख। अच्छा, मुसलमान आले वहाब में से, उनको आले शेख कहते हैं। वो खाते हैं, कछुआ हलाल है कि मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने खुद अरबों को खाते देखा है। सही। और मैंने पूछा,
उनका जवाब सुन लो। मुझे नहीं पता, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, हराम नहीं खाता, पर ठेकेदार नहीं हूं मैं। आप खाओ पर ठीक है, मौज करो, बिल्कुल। ठीक। उन अरबों ने मुझे जवाब दिए, सऊदी का मैं लफ्ज गलत बोल गया, बैरून मुल्क बात कर रहा हूं। ये जो क्या है, ये जो बेल्ट है, ये दुबई शुबई ये मिडल ईस्ट है। तो उसने कहा कि वो ये तो फार्म का होता है, मुसलमान अरब। उसने कहा ये वाइट बोर हराम है, उसकी वजूहात हैं, और जिनकी फार्मिंग होती है, उसने कहा वो तो सही। अब हमारा तो इस्लाम भी रंग बिरंगा है ना, तो अल्लाह में तो खैर है, नहीं भाई ये छिछोरा अच्छा, काम वो है। आपका वो काला कॉल है ना, देखो नहीं, और मेरे काले, असल बात देखो, आज ही समा के प्रोग्राम में लंबी लिस्ट बनवाई है, वो सारे सूअर खाते थे। बत्ती जलाने हैं तुम बेगैरत, रेल बना ला लेती, वो भी सूअर खांदा सी, वो भी सूअर, ये सारे सूअर खाते। राइट ब्रदर्स आई एम श्योर सूअर खाते होंगे, उन्होंने जहाज से बह के टुट जाते हो ज़ियारतां ते। लानत है, बस करो। छिछोरे इस तरह की चीजें, दुनिया और तरह की। अब ये अरब्स का लॉजिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। सही। वो आप कहते हैं ना कि जेब में हराम के पैसे लेकर हलाल गोश्त के लिए जाते इसलिए हैं, लानत है, काला कॉल आपका। थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं, इनको छोड़ो।